क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार स्ट्रेस भी आपके पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ा सकता है? काम का प्रेशर, लगातार चिंता, इमोशनल स्ट्रेस या नींद की कमी, क्या ये सच में आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आखिर कैसे? नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर रुचि ठाकुर, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल, पुणे से। तो आखिर स्ट्रेस और पीरियड्स के बीच क्या कनेक्शन है और कब पीरियड्स का लेट होना सिर्फ स्ट्रेस नहीं बल्कि किसी दूसरी वजह का संकेत हो सकता है? आइए जानते हैं उन्हीं से। आज हम बात करेंगे पीरियड्स और स्ट्रेस के रिलेशन के बारे में। क्या स्ट्रेसफुल रहने से आपके पीरियड्स में चेंजेस आ सकते हैं? स्ट्रेस और पीरियड्स दोनों का गहरा रिलेशनशिप है। पीरियड्स जो हैं वो हार्मोन्स के थ्रू रेगुलराइज होते हैं, हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और साथ में अंडाशय से स्त्री बीज निकलने का या ओव्यूलेशन का भी डायरेक्ट रिलेशन स्ट्रेस के साथ रहता है। जब आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हो तब ये हार्मोनल एक्सिस बदल जाती है। इस हार्मोनल एक्सिस के बदलने के कारण ओव्यूलेशन या जो स्त्री बीज का रिलीज है अंडाशय से वो रुक जाता है, और अगर स्त्री बीज रिलीज नहीं होता है इस सिचुएशन में आपके पीरियड्स काफ़ी लंबे समय के बाद आ सकते हैं। जैसे अगर आपकी साइकिल 30 डेज या 28 डेज की है तो स्ट्रेस के दौरान ये साइकिल 45 डेज 60 डेज तक भी जा सकती है। स्ट्रेस बहुत सारे सिचुएशंस में आता है, जैसे आप हॉस्टल में रह रही हैं या जगह चेंज हुई है या आपका जॉब चेंज हुआ है या कोई आपकी पर्सनल लाइफ में इवेंट हुआ है। इन सब सिचुएशंस में स्ट्रेस रहता है। कुछ हद तक स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि यही हमें डेंजर सिग्नल्स देता है और हमें किसी भी सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी देता है। स्ट्रेस के दौरान कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बॉडी से रिलीज होता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो हमें इन्फ्लेमेशन और बाकी चीज़ों से भी बचाता है। पर जब ये कॉर्टिसोल काफ़ी दिन तक रिलीज होता रहता है या फिर क्रॉनिक स्ट्रेस में आप रहती हैं तो ये कॉर्टिसोल का इंटरैक्शन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से होता है। साथ ही साथ ये हमारी पिट्यूटरी एक्सिस या हार्मोनल एक्सिस को डीले कर देता है। इसके कारण या तो आपके पीरियड्स बहुत जल्दी भी आ सकते हैं या वो बहुत दिनों के बाद भी आ सकते हैं। इसके अलावा पीरियड्स के पहले टिपका टिपका ब्लीडिंग होना, फिर पीरियड्स आना, ये भी स्ट्रेस का एक साइन है। तो स्ट्रेस से हमें डील करना ही होगा अगर हमें रेगुलर पीरियड्स चाहिए। आप काफ़ी कुछ टेक्निक्स जैसे कि एक्सरसाइज, मूवमेंट, जिससे कि कॉर्टिसोल सिक्रीशन थोड़ा कम होता है और ऑक्सीटोसिन, डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, ये सब अपने नॉर्मल जीवन में उपयोगी कर सकती हैं। आप डेली एक्सरसाइज रूटीन, हेल्दी डाइट, बहुत अच्छी स्लीप, इन सब का उपयोग करके स्ट्रेस को एक साइड पे कर सकती हैं। इसके अलावा सोशलाइज करना, इसके अलावा फ्रेंड्स के साथ समय बिताना या फिर जो हॉबी आपकी है, जो काम करने में आपको इंटरेस्ट है या जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, इस तरह से आप स्ट्रेस को मिटिगेट करके अपनी साइकिल रेगुलराइज कर सकती हैं। तो आपने डॉक्टर से सुना कि स्ट्रेस और पीरियड्स के बीच कनेक्शन क्यों हो सकता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर बार पीरियड लेट होने की वजह स्ट्रेस ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए अगर पीरियड्स बार बार इरेगुलर हो रहे हों, लगातार डीले हो रहे हों या आपके नॉर्मल साइकिल में नोटिसेबल बदलाव आ रहे हों, तो इसे सिर्फ स्ट्रेस समझकर इग्नोर ना करें, क्योंकि पीरियड्स में बदलाव को समझना और उसकी सही वजह जानना ज़रूरी है। तो अगली बार पीरियड्स लेट हो, सिर्फ स्ट्रेस को ब्लेम करने से पहले अपने बॉडी के बाकी संकेतों पर भी ध्यान दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।